हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू विल करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे एक न्यू करंट अफेयर को, जो कि है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। हिंदी में कहते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020। तो इंडिया की रैंकिंग तो देखेंगे ही, आपको पता ही चल गया होगा कि सीरियस कैटेगरी में भी है इंडिया हंगर रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड नोट्स भी जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए देखते हैं क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2000 रिलेटेड। चलिए पॉइंट्स देखते हैं। कौन पब्लिश करता है? आयरिस एड एजेंसी और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर करती हैं। क्या नाम है आयरिस एड एजेंसी का? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर हिल्फे। तो ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? इस इंडेक्स को पब्लिश करती हैं। और ये कब पब्लिश, मतलब इसकी जो रिपोर्ट कब आती है? तो इसकी रिपोर्ट हर साल अक्टूबर के महीने में आती है। ओके, एनुअली आती है, एक बार ही आती है। कितनी कंट्रीज इस बार पार्टिसिपेंट थी? 107 कंट्रीज इस बार पार्टिसिपेंट थी। और 2019 में 117 कंट्रीज थी। तो इंडिया की रैंकिंग इस बार कितनी है? 94 2020 में है। और 2019 में 1023 थी 2019 में। और कितनी कंट्रीज़ में? 117 कंट्रीज़ में इसकी रैंकिंग 102 थी 2019 में। और इस बार कितनी है? 94। तो 4 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है ये। अंडर नरिशमेंट, ओके, चाइल्ड मोर्टेलिटी, और क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। तो 1 बाय 1 मैं इसे समझाऊंगी आपको। ओके, तो कितनी कंट्रीज़ हैं जो कि इस बार टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ हैं? तो वो 17 कंट्रीज़ हैं जो कि इस बार टॉप रैंकिंग में शामिल हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स मिले हैं, स्कोरिंग है, वो 5 से कम है। मतलब जितनी ज़्यादा स्कोरिंग होगी पोजीशन उतनी बुरी होगी, और कम जितनी मार्क्स, मतलब जितनी स्कोरिंग रहेगी वो अच्छी पोजीशन पे होगी। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है उसमें टॉप रैंकिंग में? चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा एंड कुवैत। तो सारी की मार्क्स जो है सभी देशों की सेम है। ओके, चलिए अब देखते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जो है कितनी, किसको मतलब कौन से रैंक पे है? तो पाकिस्तान 88, नेपाल 73, बांग्लादेश 75, इंडोनेशिया 70, म्यांमार 78, श्रीलंका 64। तो जो पाकिस्तान या फिर कह लो बांग्लादेश और म्यांमार है, ये भी सीरियस कैटेगरी में शामिल है। ये कौन कौन से कैटेगरी में शामिल है? सीरियस कैटेगरी में शामिल है। बट क्या हुआ, ये कंट्री की रैंकिंग जो है इंडिया से बेहतर है। ओके, ये सीरियस कैटेगरी में तो है बट इंडिया से इनकी रैंकिंग अच्छी है। ओके, बट श्रीलंका क्या है? मॉडरेट पे है, वो मॉडरेट पोजीशन से बिलोंग कर रही है अभी। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया का स्कोर कितना है? इंडिया का स्कोर है 27.2। ओके, ये है इंडिया का स्कोर। इंडिया की स्कोरिंग इतनी है। ओके, और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो पोजीशन सीरियस है, आपको पता ही है, क्योंकि इंडिया की जो 14% जनसंख्या है वो मैल न्यूट्रिशन का, यानी मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। ओके, और जो चाइल्ड वेस्टिंग मैंने आपको बताया था कि चारों को मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है। तो मैल न्यूट्रिशन आपको पता ही है, कुपोषण, इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? इंडिकेटर्स मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। ओके, कुपोषण। ओके, कुपोषण। और क्या क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है? लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट के अनुसार वेट का कम होना। ओके, ओके, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट सही है पर वेट कम है। तो ये क्या शो करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को शो करता है। ओके, न्यूट्रिशन को ये शो करता है।
और चाइल्ड स्टंटिंग का क्या मतलब है? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है लो हाइट फॉर एज। ओके, स्टंटिंग मतलब, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब अपनी एज से हाइट का कम होना। तो ये क्या शो करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। ओके, मतलब समझ लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो मतलब एक बार जान लेना बहुत ज़रूरी है, और एक बार समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। और चाइल्ड मोर्टेलिटी तो पता ही है, तो अभी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी चल रही है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है अभी इंडिया में 3.7%। ओके, चाइल्ड मोर्टेलिटी नोट कर लेना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी है? रेट है 3.7%। ओके, और अंडर न्यूट्रिशन 14% है। आपको पता ही है कि अंडर न्यूट्रिशन कितनी है, न्यूट्रिशन कितनी है? 14%। ओके, और ग्लोबली इस बार कहा गया है कि 690 मिलियन पीपल अंडर न्यूट्रिशन से अभी ग्रसित हैं। ओके, क्यों है? क्योंकि जो पैंडमिक के कारण, तो ग्लोबली 690 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड हैं। ओके, तो रिपोर्ट कह रही है इस बार, क्योंकि ये कोविड-19 की सिचुएशन के कारण ऐसा हुआ है। ओके, तो जो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कि ज़ीरो हंगर है, ये कहा जा रहा है कि ये अभी सही ट्रैक पे हम नहीं हैं। ओके, वर्ल्ड सही ट्रैक पे नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? इसे सही करना होगा। ओके, तो यही थी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कह रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।